हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और देखिए, यूपी पुलिस जो आपकी कांस्टेबल की आने वाली वैकेंसी है, मैंने कल टेलीग्राम पर बता दिया था लोगों को, और आपको आज ये मिल भी गई होगी खबर कि जून में नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, जो कि गलत बात है। इसका जून में नोटिफिकेशन नहीं आएगा, मतलब जून में आपके फॉर्म नहीं चलेंगे। इसके फॉर्म एक महीना लेट चलेंगे। अब मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा। मैंने कल ही टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया था और मैंने बोला था कि अमर उजाला में ये चीज आएगी। अमर उजाला में आपकी आज आ गई है। और मैं यूपी कांस्टेबल कम से कम 4 महीने से वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे पास में कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं थी। सबसे पहली बात तो मैं उन चैनलों में से नहीं हूँ जो आपको डेली डेली आपको अनेकों प्रकार की वीडियो बना के दे। चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको यूपी कांस्टेबल संबंधित कोई भी जानकारी पानी है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, हम इस पर 3-4 पॉइंट पर बात करेंगे कि वैकेंसी कब तक आएगी, एक तो सबसे बड़ी बात, एग्जाम कब तक होगा, भर्ती कब तक पूरी होगी, और जो सबसे बड़ी बात है, उम्र सीमा में छूट कब तक मिलेगी, कि कितने वर्ष की मिलेगी। तो देखो, जो आपकी वैकेंसी आने की बात है वो क्लियर कट मैं आपको बात बताऊंगा, घुमा फिरा के नहीं, कि इसकी आप जुलाई के मिड तक, मतलब कि 15 जुलाई के समथिंग आप मानो कि इसका जो है नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, मतलब इसके जो है फॉर्म आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसका एग्जाम कब तक होगा। देखिए, एग्जाम की मैं बात करूं, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसका एग्जाम जो है अभी जो सुनने में आ रहा है कि इसका एग्जाम पहले प्रस्तावित हुआ है अगस्त और सितंबर के माह में। पर जहां तक जैसा क्योंकि देखो, मैं ये कांस्टेबल की होगी वैकेंसी चाहे एसआई की होगी, मैं इनको बहुत काफी समय से कवर करता आ रहा हूँ। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसका जाकर एग्जाम होगा कांस्टेबल की वैकेंसी का। तो अभी आपके पास में बहुत टाइम है, पर आप अगस्त सितंबर मान के चलो, मतलब जितना आप कम समय मान के चलोगे उतनी आपकी अच्छी तैयारी होगी। भर्ती बोर्ड पूरा प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द आपको वैकेंसी दे दी जाए। तो भर्ती बोर्ड पूरी जी जान झोंक रखी है इस वैकेंसी के पीछे। आपको पता होगा कुछ टेंडर का इशू चल रहा था। अब टेंडर का इशू रिजोल्व हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी कोई कंफर्मेशन अभी नहीं आई है कि किस कंपनी को टेंडर मिला है, क्या हुआ है, वो मैं आपको जैसे ही कुछ कंफर्मेशन मिलती है कि किस कंपनी को कैलेंडर वो मिला है, क्योंकि आपको पता है एनएसटीआईटी जो आपकी यूपीएसआई का एग्जाम करा चुकी है, अगर उस कंपनी को टेंडर मिला होगा तो बहुत से सवाल उठेंगे, क्योंकि अभी यूपीएसआई की वैकेंसी पर ही बहुत सारे सवाल उठे हैं। और भर्ती बोर्ड प्रयास करेगा कि इसको पारदर्शिता रूप से अच्छे से ये करवा दी जाए। और जो जैसा भी है, इसकी एग्जाम की मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो लगता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में एग्जाम होगा। अगस्त से सितंबर में तो सिर्फ ये अफवाह है, पर फिर भी अपना अगस्त से सितंबर मान के चले, क्योंकि देखिए, आप मान के चलोगे कि मेरा आने वाले 30 दिन में एग्जाम है तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। अगर आप मान के चलोगे मेरे आने वाले 90 दिन में एग्जाम है तो आप थोड़ा, ये थोड़ा सा ना ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। तो आप जितना कम मान के चलोगे ना उतना अच्छा आपकी तैयारी होगी। तो जुलाई के समथिंग इसके फॉर्म आएंगे, अगस्त सितंबर के बीच में इसका एग्जाम होगा। भर्ती प्रक्रिया क्या पूरी होगी? यस, 2024 के इलेक्शन से पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये बिल्कुल बात कंफर्म है। और भर्ती बोर्ड की एक खासियत है कि जो भर्ती ला रहा है तुरंत के तुरंत कंप्लीट कर रहा है, ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगा रहा है। आप चाहे यूपीएसआई उठा के देख लो, चाहे आप कांस्टेबल उठा के देख लो, आप कोई भी वैकेंसी उठा के देख लो। और यूपीएसआई की वैकेंसी भी, क्योंकि अभी सवालों के घेरों में है, कोर्ट में भी है, तो इसमें थोड़ा आप मान सकते हो कि इसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ हो सकती है इधर उधर। और फिर भी कांस्टेबल की वैकेंसी तो आपके पास में उदाहरण नहीं, 41,568 और 29,568 भर्ती बोर्ड लाया, अच्छे से भर्ती कराई, एग्जाम कराया, फिजिकल कराया, रनिंग कराया, मेडिकल कराया, और बच्चे ज्वाइनिंग दे दी। तो ये आप मान के चलो कि 2024 के इलेक्शन से पहले पहले, मतलब 2023 में मार्च अप्रैल जून जब तक होगा, जैसे भी होगा, ये जल्दी से जल्दी बच्चों को भेज देंगे ट्रेनिंग पर। ठीक है जी। और बात करें जो सबसे बड़ा जो सवाल है आज के टाइम में, कि उम्र सीमा में क्या छूट मिलेगी। भाई देखो, उम्र सीमा वालों को मैं सबसे पहले तो एक बात कहूंगा जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है। इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाना है जो बच्चे उम्र सीमा में छूट चाहते हैं। ये जानकारी उनके लिए थी जो बच्चे फ्रेश हैं, अभी नए हैं। तो भाई मैंने उनके लिए बता दिया है, जुलाई में आपके फॉर्म आएंगे, अगर सितंबर में आपका एग्जाम होगा। अगर आपको उम्र सीमा में छूट नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। यूपी कांस्टेबल संबंधित जितनी भी ऑथेंटिक जानकारी है आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। उम्र सीमा में छूट की बात है। देखो, उम्र सीमा में छूट की बात मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि भर्ती बोर्ड ने यूपीएसआई में कोई भी उम्र सीमा की छूट नहीं दी थी, क्योंकि 2017 में वैकेंसी आई थी और हलफनामा के अनुसार ये हर साल वैकेंसी निकालने वाले थे। पर अनफॉर्चुनेटली 2021 में वैकेंसी आती है, 3-4 साल बाद वैकेंसी आती है, और उसमें भी कोई भी उम्र सीमा की छूट नहीं दी गई थी। तो भर्ती बोर्ड से आप उम्मीद रखोगे कि भर्ती बोर्ड आपको उम्र सीमा में छूट दे देगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्लियर कट बता रहा हूँ, ना ही आपको ईडब्ल्यूएस में छूट मिलेगी, ना ही कुछ मिलेगा। अभी देखिए, ईडब्ल्यूएस की जो बात चल रही है ना, ये मात्र अफवाहें हैं। अब इसमें कोई क्लियरिटी गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन थोड़ी लिया है, क्लियरिटी, या फिर आपकी कोई वैकेंसी आई हो, किसी वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस को छूट दी गई हो। अब लेखपाल की आई थी, लेखपाल को छूट दी गई? कुछ नहीं, कहीं भी कुछ नहीं है। किसी भी वैकेंसी में भी ईडब्ल्यूएस की छूट नहीं दी गई। तो आप अगर आप पहले से सोच के चलोगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको छूट मिल जाएगी तो गलत है। तो फिर आपके पास में रास्ता क्या है?
अगर आप देखो, आपको सबसे पहली बात तो बता दो, 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आपकी वैकेंसी कांस्टेबल की कोई नहीं आई। ऊपर से कोरोना आ गया, कोरोना ने सब सिस्टम बिगाड़ दिया बच्चों का, उनको भर्ती ही नहीं मिली। 3 साल से तो सेना की भी भर्ती नहीं आई। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ज्ञापन का है। ज्ञापन का है। सबसे पहली बात तो मुझे नहीं लगता भर्ती बोर्ड आपका ज्ञापन मानेगा, और फिर भी एक रिक्वेस्ट कर सकते हो कि श्रीमान, 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आई, ऊपर से आपको पता है कोरोना काल में क्या हुआ है, बच्चों की रोज जो कोई प्राइवेट जॉब पे था उसका भी रोजगार चला गया है, क्या स्थिति है, फिर भी तो अधिकारी हैं, उनको सब अवगत होगा। और सबसे बड़ा जो ज्ञापन है भैया, सीएम और डिप्टी सीएम इन सबको ज्ञापन दो। और जितने भी आपके एमएलए हैं इनको भी ज्ञापन दो कि आपकी बात विधानसभा में उठाए, चाहे वो ईडब्ल्यूएस की बात हो चाहे कुछ भी बात हो। देखो, ट्विटर कैंपेन एक अलग मुद्दा है, पर अगर आप तरीके से चलोगे, अगर आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाओगे, जब आप अपने प्रतिनिधियों के पास जाओगे, क्योंकि ये आपको करना पड़ेगा। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी कोई चैनल लड़ाई लड़ लेगा, कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ने वाला। हाँ, हम आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं। ट्विटर कैंपेन के लिए बोलोगे, हम ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं। आप कहोगे कि सीएम सीएम साहब के साथ चलो, हम जा रहे हैं 10 बच्चे, आप हमारे साथ चलो, मैं लखनऊ चलने के लिए तैयार हूँ, ज्ञापन देने के लिए तैयार हूँ। बट अगर आप सोच रहे हो कि सारा काम मैं ही कर लूँ अकेला, तो वो मेरे बस की नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे सकता हूँ। तो जिसको भी उम्र सीमा में छूट, और देखिए मिल जाएगी। 2024 का इलेक्शन सर पे है। अगर आप चाहोगे, अगर आप प्रयास करोगे भर्ती आने से पहले, पर ये आपको वीडियो शेयर करनी पड़ेगी और बच्चों को बताना पड़ेगा कि भर्ती आने से पहले, मतलब ये जून में दे रखा है, मान के चलो जून में भी नोटिफिकेशन आ जाता है। नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ नहीं होगा। आप जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, भर्ती बोर्ड में जाइए, वहां पर ज्ञापन दीजिए कि 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आई, छूट दीजिए, ईडब्ल्यूएस में छूट दीजिए, ओबीसी में छूट दीजिए, जिस प्रकार भी आपको छूट चाहिए होगी। और दूसरा, आप ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन दीजिए सबसे ज्यादा सीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी सीएम से मिलिए। डिप्टी सीएम, भाई डिप्टी सीएम से मिलना इतना बड़ा आसान नहीं है। जो यूपीएसआई के बच्चे जो धांधली के आरोप लगा रहे हैं, जो इको गार्डन पर बैठे हैं, वो लगातार भर्ती, जो वो केशव प्रसाद मौर्य से भी मिले हैं, केशव प्रसाद मौर्य से भी मिले हैं और ब्रजेश पाठक से भी मिले हैं। तो आप डिप्टी सीएम से मिलिए, अपने जितने आपके प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सपा का हो चाहे भाजपा हो, किसी का प्रतिनिधि हो, आप उसको जाके ज्ञापन सौंपिए कि भाई ये हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाओ। मतलब ये तो आपको मस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने ये भी कर दिया ना, आप चाहे ईडब्ल्यूएस को, आपको ईडब्ल्यूएस में छूट मिलेगी। और या फिर आप किसी अन्य कैटेगरी में, या फिर आप इस प्रकार से छूट चाहते हो कि 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आई है तो इसमें छूट दो, तो वो भी आपको छूट मिलेगी। आपको जनरल में ही आपको जनरल में ही 2 से 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो जनरल का मतलब है फिर आपको ओबीसी में मिलेगी, एसटी में मिलेगी, एसटी में मिलेगी, सबको छूट मिलेगी। तो सबका साथ सबका विकास। क्योंकि वैकेंसी भाई आपकी 2-3 साल से नहीं आई है। और अगर आप भर्ती बोर्ड पर हाथ दो, आप भर्ती बोर्ड पर विश्वास करोगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, यूपीएसआई की वैकेंसी में भर्ती बोर्ड ने 1 साल की छूट नहीं दी थी। बच्चे हाई कोर्ट गए थे, कुछ नहीं हुआ था। तो आप कभी सोच रहे हो कि हम हाई कोर्ट भी चले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा? हाई कोर्ट जाने से भी कुछ नहीं होगा। तो जो अभी आपके पास में समय है, वो समय है आपको ज्ञापन देने का। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, आपके जितने प्रतिनिधि हैं उनको ज्ञापन दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और बच्चों तक जगाइए बात। और ये अफवाह फैल रही है भाई, अफवाह फैल रही है कि एज में छूट मिलेगी, ईडब्ल्यूएस में छूट मिलेगी। जब तक कोई कंफर्मेशन ना जाए तब तक विश्वास मत करना, क्योंकि आपके साथ में धोखा हो रहा है। मैं बहुत जगह देख रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस में एक कांस्टेबल में छूट मिलेगी, या फिर आपका 2-3 साल से वैकेंसी नहीं, उसमें छूट मिलेगी। ऐसे ही बात चलती थी यूपीएसआई की भर्ती में। यूपीएसआई वाले बच्चे जो एज में लिख रहे हैं, उनसे जाके पूछना उनके दर्द को। तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। और आपको मैं बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन में आपको दिखा कि कोई भी छूट नहीं मिली है, ना ही ईडब्ल्यूएस से मिली है और ना ही जो 2-3 साल से वैकेंसी आई है इस प्रकार से छूट मिली है। और एक बार नोटिफिकेशन आ गया फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाई कोर्ट चले जाना, कहीं चले जाना, क्योंकि यूपीएसआई वाले बच्चे हाई कोर्ट जा चुके हैं। सबसे आसान तरीका है, विनम्र विनम्र तरीके से विश्वकर्मा जी के सामने जाके, या जो भी डीजी भर्ती बोर्ड हो उसके सामने जाके खड़े हो जाओ हाथ जोड़ के कि श्रीमान 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आई है, उनको ज्ञापन दीजिए। ऐसे ही हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री के पास खड़े हो जाओ, डिप्टी सीएम के पास खड़े हो जाओ, और जितने भी आपके प्रतिनिधि, एमएलए, एमपी, सबको ज्ञापन दे दो। 2024 का इलेक्शन है, मैं आपकी बात कर लिख के कह रहा हूँ। अगर आपने ये काम कर दिया, ट्विटर कैंपेन ये सब फालतू की बात है। अगर आपने ये काम कर दिया ना, आप, मैं ये करो, सफल हो जाओगे, आपको 2 से 3 साल की छूट मिल जाएगी। ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप ये करके देखिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये मैसेज जाए कि आपको एज में छूट कैसे लेनी है। ठीक है। इन द एंड बस मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप यूपी कांस्टेबल की कोई भी ऑथेंटिक जानकारी पाना चाहते हो, क्योंकि आपने देखा होगा 3 से 4 महीने बाद में कोई कांस्टेबल पर वीडियो लाया हूँ। मैं डेली आपको अपडेट्स के नाम पर मूर्ख नहीं बनाता। जब कोई मेरे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना यूपी कांस्टेबल संबंधी जानकारी पाने के लिए। और देखिए, इन द एंड आप अगर यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है यूपीएसआई में मॉक पेपर लगाए थे जिन जिन बच्चों ने टेक्स्ट बुक के, कितना अच्छा रिजल्ट आया है।
तो 18 मंथ का ये टेक्स्ट बुक पास 399 रुपए का आता था, अब 360 रुपए का हो गया है। अगर आप इसमें SP10 सरकारी पाठशाला का कूपन कोड लगाओगे तो आपको इसमें 39 रुपए की छूट मिल जाएगी, और ये ऑफर बहुत सीमित समय के लिए है। द रियल चैंपियन सेल चल रही है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाइए और आप मॉक पेपर अगर आप देना चाहते हो, चाहे वो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे भारत के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC UPSC तक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इसका टेक्स्ट बुक का ईयरली पास लीजिए, जिसमें आपको 18 मंथ तक आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर आप पास लोगे ना, तो आप उसमें कांस्टेबल के भी मॉक पेपर दे सकते हो, आप लेखपाल के भी दे सकते हो, आप SSC के भी दे सकते हो, आप UPSC के भी मॉक पेपर दे सकते हो। तो आप किसी भी एग्जाम के मौके पे दे सकते हो। मैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंडिया एंड जय हिंद, जय भारत।